पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वाशिंगटन में बड़ी बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख साज मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दे दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। सिपा सालार की पाकिस्तान से लगन और अज़म की भी तारीफ। मजीद कहा, पाक फ़ौज के ओहदेदारान से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तक खुशगवार माहौल में वसी मामलात पर बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में कैबिनेट रूम में जोहराना। फील्ड मार्शल को किसी भारतीय वफ़द से पहले मदऊ करना अमरीकी पॉलिसी में तरजीह का इशारा। पाकिस्तान को अमरीकी खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल। मुलाकात भारत के लिए भी वाज़ेह पैगाम। आई लव पाकिस्तान। अमरीकी सदर का भरपूर मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, इसे बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई बाअसर शख्सियत, जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने पर फख्र का इजहार। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने की फिर वार्निंग। कहा, तेहरान ने बातचीत का कहा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। आइंदा हफ्ता अहम करार। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए गुड लक का पैगाम। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुताल्लिक फैसला अभी नहीं किया। अमरीकी सदर के कौमी सलामती टीम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हो सकता है ईरान पर हमलों का हुक्म दूँ या ना भी दूँ। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया। सदर ट्रंप पर उम्मीद है कि इसराइली हमलों का साथ देने की धमकी से तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देगा। ईरान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। खबरसां एजेंसी के मुताबिक तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात जुमे को जनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, लेकिन तमाम फ़रीक़ैन के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अब तक सिर्फ इसराइल को जवाब दिया, इसकी मदद करने वालों को नहीं। इसराइल की जारियत ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब। ईरान की दरख्वास्त की रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और फौरी तौर पर लड़ाई रोक दें। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा, कभी नहीं कहा ईरान एटमी हथियार बना रहा है। तेहरान पर 60% यूरेनियम अफजुदा करने पर शुबात थे। अमरीका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका को मुदाखलत पर नाकाबिले तलाफी नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का वाशिंगटन को 2 टोक पैगाम। आयतुल्लाह अली खामिनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती की। सेहूनी रियासत को मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में हूँ। रूसी सदर के गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, पहली बात यह है कि फ़ैसला ईरान और इसराइल को करना है। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। केयर स्टारमर और कतरी अमीर का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ऑपरेशन वादे सादिक सोम। ईरान के इसराइल पर हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। पहली बार सुपरसोनिक फतह मिसाइल का इस्तेमाल। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की गूंज। इसराइली एयरबेसेस निशाना। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फ़ौज को एरो मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। ईरानी फ़ौज ने एक और F-35 तैयारा और इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबे की फुटेज मंजर आम पर।
ईरान पर इसराइली हमले, तेहरान समेत 40 मकामात पर बमबारी, ईरानी दाखिली सलामती के इदारे का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा, दारुल हुकूमत और कुर्दिस्तान में मीज़ाइल हमले, आयतुल्लाह अली खामेनी के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर्स के करीब धमाके, इसराइली फ़ौज ने ईरान के इराक और खज़ब के मखसूस इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। इसराइल का ईरान पर हमला खुली जारियत, वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द सेहूनी रियासत को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर ब्रदर मुल्क से यकजहती का इजहार, काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दामात करे। गाज़ा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। फील्ड मार्शल को सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़म पर खिराज तहसीन, पाक फ़ौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। गाज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग, सेहूनी फोर्सेस के दूसरे रोज़ भी हमले, मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 144 शहादतें, तादाद 55,334 हो चुकी। काबिज़ फ़ौज ने गाज़ा के अस्पतालों को ईंधन की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर कार पर उलटने का वाक़या, हादसे में खातून और बच्ची जाँ बहक, मर्द और खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर तले दबी कार को निकाल लिया गया, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक डंपर बजरी से लोड था, फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तेज़ रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा कर उलट गई, हादसे में 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक, कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय। वजारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक 3.25 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि मुआहदा दुनिया का पाकिस्तान में होने वाली मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमत का अहम इक़दाम, सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। इसहाक डार का बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कौमी असम्बली में बताया इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ा जाएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम टोल प्लाजों की खुली नीलामी आज होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात की तमाम अमल को शफाफ बनाने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा पहली बार टोल प्लाजों की ओपन ऑक्शन मुस्बत फैसला है। मुकाबले की फ़िज़ा खुशाइन, फ़ायदा इदारे और हुकूमती ख़जाने को होगा। NHA के रेवेन्यू में इजाफा बलीन तरजीह है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 25% ज़्यादा बारिशों का इम्कान। और पाकिस्तान FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बेहतर गोल औसत ने टॉप 4 का टिकट दिला दिया। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम को न्यूजीलैंड ने 4-3 से शिकस्त दी। मलेशियन टीम 1 गोल के फर्क से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर।